ये शंख है, शंख को बेचने की बात कर रहा है या इनको लालच भी दिया जा रहा है। ये एक अद्भुत और अविश्वसनीय कह ले कि ये तरीके का शंख है, मेरे हाथों में है, गजब का वेट है। हमको लगता है कि लगभग ये 4 से 5 केजी का वेट होगा इसमें। ऐसा मत और बोलिए, नहीं हाँ, तो क्रिमिनल लोग को पता चलेगा, मेरा म्यूजियम में लूट लेगा, कहेगा कि बहुत बेशकीमती चीज। तो ये समझ में आ रहा है कि फुल्ली गोल्ड है, और कुछ लोग समझ रहे हैं कि ये पंचतत्व का है, तो ये तो आध्यात्मिक चीज है। अगर मैं अपने घर में रख लेता हूँ, खरीद लेता हूँ, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। पाषाण काल का भी है और ये आपका कुषाण काल का है, और इस पे हालांकि सन तो करंट है करीब 200-300 बरस पहले, लेकिन भगवान 1818 ईस्वी की ये सिक्का है, इस पे स्पष्ट दिख रहा है। बाद वेट 100 ग्राम प्लस होना चाहिए उसका। हाँ। जी, और ये मुगल कालीन सिक्का है जिसपे कुरान का कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक हाजी साहब ने बताया है कि उस पे लिखा हुआ है, हम लोग तो उस लैंग्वेज को नहीं पढ़ सकते सबसे हैं। पहले जरा दिखला दीजिए कि ये जो दृश्य है यह संग्रहालय का है, और यह संग्रहालय जो है यह पूरी तरीके से हम कह लें कि यह गुमनाम है। इसका कोई अभी नाम नहीं है, इसलिए नाम नहीं है क्योंकि यह किसी के नजर में नहीं गया है। और क्यों नहीं गया है और इसमें क्या क्या चीजें हैं वो भी हम उससे भी आपको रूबरू करवाएंगे। हमारे साथ पहले से चितरंजन जी है। चितरंजन जी, ये संग्रहालय कैसे बना दिए? जब मैं अपना निजी तालाब की खुदाई में खुदाई करवाया तालाब के लिए, निर्माण के लिए, तो उस वक्त में बहुत सारी पुरातात्विक वस्तुएं मिली। जब मैं इसकी संज्ञान, इसकी सूचना जिला पदाधिकारी को दिया, तो मेरा जगह का खुदाई को उन्होंने रोक लगवा दिया। अच्छा, खुदाई का रोक लगा? हाँ, तो थाना प्रभारी जी आकर के रोक लगा दिए। फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो वो लोग बताया कि थोड़ा हट करके उस तरफ से आप खुदाई करवा सकते हैं इधर में, क्योंकि ये डी से उस ऐतिहासिक स्थल से जुड़ा हुआ, सटा हुआ जगह है, उधर से आप खुदाई करवाइए। तो मैंने उधर से करवाया, लेकिन उधर भी जब ज़्यादा डीप जाते थे तो ऐसे बहुत सारी पुरातात्विक वस्तुएं मिलती थी जो कि काफ़ी बेशकीमती है। और ये वैशाली से जुड़ता प्रतीत होता है, क्योंकि बहुत सारा सामान ऐसा भी है जो देखे हैं कि सेम वैशाली में भी है उस तरह का। तो धीरे धीरे लोगों ने जाना, उसके बाद प्रशासनिक पहल नहीं हो पाई और इसमें विफल रहे हैं सिद्धार्थ पटेल, वैशाली विधायक, और मंत्री जी वीर सिंह पटेल साहब। और क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल मिनिस्टर पूर्व में थे डॉक्टर रघुवंश प्रसाद जी, उनसे मैंने एक दो बार मिला था, और उन्हीं का मोटिवेशन का ये एक रूप है कि मैं इस चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया हूँ। और उसमें भी मैं विफल हो रहा था, तो अब पूंजी चाहिए थी मुझे, और पूंजी तो मेरे पास था नहीं। तो बाद में मेरे फैमिली में बैठ करके हम लोगों ने राय मशवरा किया कि भाई वैशाली देश की धरोहर को कैसे संरक्षित करना है। मेरी छोटी बहन का बहुत बड़ी भूमिका है इसमें, इस संग्रहालय को बनवाने में। उसके शादी के लिए जो पैसा हम लोगों ने रखा था, उस पैसा को वो इन्वेस्ट करवा दी, संग्रहालय में इन्वेस्ट करवा दी। अब बताइए कि एक लड़की अपना कैरियर को कुर्बान कर दी, उसके बाद उसको बहुत सारा प्रताड़ना हुआ मेरा सिस्टर का कि तुम पागल हो, भाई को पैसा दे दिया, तुम अपना मैरिज में बोल रही हो कि 1-2 साल बाद होगा, ईटा खपटा को तुम सहेजवा रही हो, खुद एल्वेस्टर में सोती हो, झोपड़ी में सोती हो, इसको छत में रखी हुई हो। बहुत तरह का सामाजिक प्रताड़ना हुआ, और आज तक के करीब इतना दिन हो गया, मेरा बहन का शादी अभी नहीं हो पाई है पैसों के कारण। लेकिन मुझे काफ़ी ये होती है, क्योंकि मेरी छोटी बहन का काफ़ी कठिन परिश्रम है इसके लिए। जब भी शहनाई बजती है तो उसकी आँख नम हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि हमारा त्याग और मेरा जो विवाह शादी हमारा संग्रहालय है, और वह मेरा पूंजी उसमें लगा हुआ है। तो कहीं न कहीं मैं हिम्मत देता हूँ। बहुत सारा जगह पे मैंने ज़मीन भी बेचने का बात किया मैरिज के लिए, लेकिन मेरे गाँव के लोग ऐसे लोग हैं जो शर्म आती है कि मेरा ज़मीन भी लोग नहीं खरीदते हैं, और सिद्धार्थ पटेल के इशारे पे लोग चलते हैं। और किसी न किसी तरह से आज तक ले इस संग्रहालय का अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो वो वीर सिंह पटेल और सिद्धार्थ पटेल का देन है। और उसके बाद ये बात आज तक के, अभी तक के यहाँ पे सांसद भी घूमने एक बार भी नहीं आई है, जबकि ये धरोहर है वैशाली। एकदम वैशाली की धरोहर है, और इसको इस चितरंजन जी ने पूरे से संजो के रखा है। और इसमें क्या क्या वस्तुएं हैं, सभी चीज को अगर हम बताना शुरू करें तो हमें लगता है कि सुबह से शाम हो जाएगी, फिर भी ये सारे वस्तुओं को हम आपको पूरी तरीके से नहीं बता पाएंगे। कुछ वस्तुएं हैं यहाँ पे रखा हुआ, इस सब के बारे में हम आपको बताते हैं।
चितरंजन जी, एक-एक करके हम आपसे पूछेंगे कि क्या-क्या है। आ जाइए इधर। ये क्या है? ये वैज्ञानिक लोगों ने बताया कि ये एस्किन रवा है, कुछ लोग बोला कि एक्वा प्रेशर में भी इसका यूज़ होता था। हुँ। वो जो मैल छुड़ाती थी महिला लोग, पहले का जो रानी शासक लोग जो रहे होंगे उस जगह पे, तो इसका इस्तेमाल करते होंगे। इस टाइप का। हाँ, ये उसका पॉट है और ये जो दीवार होती थी, जो सनातनी या कहीं पे मठ होगा, मंदिर होगा, क्योंकि इसमें जो डिज़ाइनेशन है वो त्रिशूल और डमरू का है, ठीक है? देख मतलब लीजिए, अगर गौर से अगर आप इसको देखेंगे, इस ईंट ईंट को, तो ये आपका त्रिशूल बना हुआ है और यहाँ पे एक डमरू का निशान है। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। और ये ईंट कौन-सा है? इस पे 111 लिखा हुआ है। हाँ, वो हमको लग रहा है कि वो शताब्दी सदी का लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ़ हम कयास ही लगा सकते हैं, इसके पीछे में भी छिद्र है। तो ये 3 इसको छिद्र हैं। अगर आपका वीडियो को अगर कोई वैज्ञानिक देखेंगे तो वो अनुमान लगा लेंगे कि ये क्या चीज़ हो सकती है। इस तरफ में पाषाण काल का है, पत्थर का सिक्का देख है, लीजिए, ये कुषाण पहले काल का है, पहले के मिट्टी का ज़माना भी में है। जो है वो किस तरीके से रुपया और पैसा चलता था, ये है। इसमें कौन-कौन से युग का है? पाषाण काल का भी है और ये आपका कुषाण काल का है और इस पे हालाँकि सन तो करंट है, हाँ, सन इस पे करीब लिखा हुआ 200-300 है। बरस पहले, लेकिन 1818 ईस्वी की ये सिक्का है। इस पे स्पष्ट दिख रहा है, बाद बाकी वेट 100 सिक्का पे। ग्राम प्लस होना चाहिए उसका। हाँ, जी, और ये ये मुगल कालीन सिक्का है जिस पे कुरान ये का कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक हाजी साहब ने बताया है कि उस पे लिखा हुआ है। हम लोग तो उस लैंग्वेज को नहीं पढ़ सकते देख हैं। लीजिए, ये हाँ, अ क्या लिखा हुआ है, ये अ, भी मिला है। कुरान का कलमा उस पे लिखा हुआ है। कुरान का कलमा लिखा हुआ है इस पे। और ये पैसा कहाँ का, ये कौन सा चीज़ का है? ये आपका पत्थर का है। सब लोग बोल रहे हैं, वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि पत्थर तो कुषाण काल का हुआ करता था, लेकिन उसमें भी मैग्नेटिक पावर है। उसका अगर जाँच हो जाए तो कुछ अंदर में और भी धातु पता चल सकती है। धातु पता चल सकता है। देख लीजिए, ये क्या है? ये क्या है? उसको वैज्ञानिक तो नहीं बताए हैं, लेकिन कयास लगाया है लोगों ने कि वो काफ़ी पहले का शिवलिंग हो सकती है। शिवलिंग। जी, क्योंकि डिज़ाइनेशन से पता चल ये रहा है। ये क्या चीज़ है? वो तो उसका वैज्ञानिक बताएँगे, उसको भी हम लोग तो भाटी, कोई लोग बता रहे हैं भाटी कुरुक्षेत्र का हो सकता है, उस तरह का अवशेष हो या फिर कुषाण काल का हो, क्योंकि सब मिट्टी का बना हुआ है। और उसके बगल में एक बंदर है, जो खिलौना पाषाण काल का बोल सकते हैं। और उसके बगल में एक स्टोन का है, ये जो एक माँ है अपने ये दोनों पत्थर बच्चों है। को दूध पिला रही है। ये गौर किस से देखने से पता हाँ, चलेगी। ये गौर से जब आप देखेंगे, तो ये भी जो है, ये कलाकारी ही है, अद्भुत कलाकारी पहले के युग का। उसके ये बाद भगवान गणेश का मूर्ति है जो ये देख काफ़ी लीजिए, पुराना है, ये गणेश जी क्योंकि की पहले प्रतिमा है। पेट में ये होता था, लेकिन उसमें सिर्फ़ नाभि है। इसमें सिर्फ नाभि है। हम जी, लोग जी। तो जी, सही जी। बात है। और ये अ, भगवान महावीर का स्टैच्यू है। ये महावीर जी की स्टैचू है। ये क्या ये है? शिवलिंग बता रहे हैं, ये तीनों ये है, बीच में निशान ये है, डॉट है। हाँ, डॉट है। ये आपका पोट बौद्ध कालीन है। हम्म। और और एक चीज आप हमको बताइए, ये क्या है? इतना बड़ा सा ये क्या है? ये आपका करीब 2 साल पहले खुदाई हो रही थी, तो एक कुआँ की तरह छोटा था। कुछ लोगों ने कयास लगाया कि वो सुरंग मार्ग हो सकती है। कुछ लोगों ने बोला कि जो बौद्ध कालीन लोग होते थे, वो जापानीज़ बुक में लिखा हुआ है, जब जापान वाले लोग यहाँ रिसर्च के लिए आए थे, तो उसमें लिखा हुआ कि जिस समय भगवान महावीर पे जब वो अपने माँ के पेट में थे, प्रसव के वक़्त उनको यहाँ लाया गया था। उसी गुप्त रास्ते से और उसी रास्ते से वो वापस चले गए थे। कुछ लोगों का कहना है कि ये कुआँ है, कुछ लोगों का कहना है कि ये पानी का टंक भी हो सकता है। तो तरह-तरह का वैज्ञानिक ही इसका सही रिसर्च कर रिसर्च कर के कर पाए। इसको देख कर के ही वो बता देंगे। बता देंगे। जी। चलिए, अब ये क्या है ये? ये कुछ लोग जलपात्र भी बोलते ये हैं, तो कुछ धातु की है। हाँ, धातु, कुछ लोग हुक्का भी उसको बोल देते हैं, हुँ। क्योंकि ये पूरा अवशेष नहीं है हमारे पास। हुँ। जो जेसीबी के माध्यम से जो हिस्सा आया हुँ। पार्टिकुलरली, वही चीज़ मेरे पास कलेक्शन में है। इसके नीचे का भी बहुत बेशकीमती चीज़ होगी, होगी। लेकिन जो मुझे हाथ नहीं लग नहीं लग पा रहा ये है। आपका हांडा का अवशेष है, ये कुषाण काल का है। हुँ। और ये सब बौद्ध कालीन पोर्ट सब है। और इसके नीचे में भी है बहुत सारी अवशेष। नीचे में दिखा ये दीजिए। ईंट है। हुँ। ये लोग बता रहे हैं कि ये किला का ईंट हो सकता है, या बौद्ध कालीन हो, या फिर ब्रिटिश कालीन हो, या फिर आपका मुगल कालीन हो। और अन्य अच्छा, ये क्या है सबसे बड़ा? ये बड़ा वज़न है इसमें।
हाँ, ये मिट्टी का तो नहीं लग रहा है। इसको वैज्ञानिक सुई को ये निडल को ये कर करके चेक किए थे, तो अच्छा, इसमें मैग्नेटिक पावर है। अच्छा तो मैग्नेटिक पावर। बोले कि न्यूक्लियर बम बनाने में यूज होता है, इसका काफ़ी बेशकीमती है। कुछ लोग बोला कि दूसरे प्लैनेट से गिरा हुआ है, कुछ लोग उल्का पिंड बोल दिया, कुछ लोग बोल रहा है कि ये जो गोला फेंकते थे उसका अवशेष है। तो डैट मीन्स तरह तरह की, क्योंकि वैज्ञानिक भी यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का सब पदाधिकारी भ्रष्टाचारी है क्या। एक बार भी वैशाली की धरोहर को, देश के प्राचीन इतिहास को सहेजने के लिए या उसको गाइडेंस करने के लिए, क्योंकि अगर फॉरेन या कोई बाहर से पर्यटक आते हैं आपके सोशल मीडिया पे देख करके वीडियो, तो मैं कैसे, हाउ कैन आई सेटिस्फाइड हिम, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर पाऊंगी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट की थी। डिपार्टमेंट नहीं हुआ, उस उल्टे ही हम ही को, हमसे खटवा कर कर करके हम ही को जिम्मेनामा बनवा कर करके आज 14 सालों से इसको कैरिंग करवा रहा है। तो अब बताइए कि मैं तो देश के धरोहर को फेंक तो नहीं सकता हूँ, मैं इसको बर्बाद तो नहीं कर सकता हूँ। तरह तरह का लोग लालच देते हैं, बेच लो, ये कर दो कर दो। क्या क्या बेचने के लिए आप अब लोग बोल रहा है कि शंखवा हमको दे दो, बेच दो। अरे देखिए, हमारा ये शंख है, शंख की बात कर रहे हैं। ये शंख है, शंख को बेचने की बात कर रहा है, या इनको लालच भी दिया जा रहा है। ये एक अद्भुत और अविश्वसनीय कह ले कि ये तरीके का शंख है, मेरे हाथों में है। गजब का वेट है, हमको लगता है कि लगभग ये 4 से 5 केजी का वेट होगा इसमें। ऐसा मत और बोलिए, नहीं हाँ, तो क्रिमिनल लोग को पता चलेगा, मेरा म्यूजियम में लूट लेगा, कहेगा कि बहुत बेशकीमती चीज है। और ये देखिए, आपको क्या लग रहा है कि ये कितने साल पुराना होगा? देखिए, ये तो भगवान का उस पे ये है, सनातन से रिलेटेड है, और जो इस बार का जो चीज़ साक्ष्य है उसका तो हम लोग अंदाज नहीं लगा सकते हैं। वैज्ञानिक और डिपार्टमेंट ही बता सकती है, क्योंकि ऐसा दिखने में लग रहा है कि पूरा गोल्ड ही है, ऐसा दिखने में लग रहा है कि पूरा पीतल ही है, लेकिन इसके अंदर में क्या है? क्योंकि आप इसको हिला के नहीं देखें, वो लगता है कि कोई इसको आध्यात्मिक बजा दिया है, उसके बाद वो पूरा अपने आप बंद हो गया है और उसको अर्पित कर दिया नीचे में। हो सके कि शंख मिला है, भगवान का रथ भी मिल सकता है वहाँ पे, भगवान का हो सके कि मूर्ति भी मिल सकता है। तो ऐसे बहुत सारी जो कयास लगा करके ही अनुमान हम लगा सकते हैं कि क्या-क्या मिल सकती है इस। अच्छा, ये कितनी फीट की ये हमको 13 फीट नीचे में मिला है। 13 फीट? जी, जी, 13 फीट नीचे में। 13 फीट क्योंकि तालाब का सोवा जो करता है ना लोग, काफ़ी नीचे डीप करता है, तो उसको हम काफ़ी नीचे कर रहे थे कि ताकि मछली पालन के लिए मेरा सही व्यवस्था हो, कि पानी उठ जाए, ठीक है ना? मतलब मछली पालने के लिए तालाब करवा रहे थे, और उसी के दौरान इतनी सारी मछलियां मिली। हाँ, मछली कहें तो ये राष्ट्र की धरोहर, सोने का मछली कह दीजिए, सोने की मछली, सोने की सारी मछली मिल गई। सारी मछली मिल गई। अब इसको लेके परेशानी हो रही है क्या? 100% होती है ना, इतनी बड़ी बेशकीमती सामान है, हम, मेरा बहन, मेरी माँ, और इस सामानों को सुरक्षित करने के लिए मुझे इसी में सोना पड़ता है, रहना पड़ता है, कि ताकि कोई उचक्का, क्रिमिनल, डकैत ये नहीं कर सके। क्योंकि हालाँकि प्रशासन काफ़ी कोऑपरेट करती है, किसी तरह की कोई बात होती है तो 5 से 10 मिनट के अंदर में प्रशासन यहाँ पहुँच जाती है, ठीक है? चाहे एसपी साहब को बोले या डीएम साहब को बोले, प्रशासन अप्रोच करती है, क्योंकि वो लोग को पता है कि संग्रहालय है, वस्तुएँ हैं, और वो जो वस्तु है वो राष्ट्र की संपत्ति है, भू संपदा है, और वो वैशाली की नहीं, देश की धरोहर है, प्राचीन इतिहास को साक्ष्य कर रही है। और हम चाहते हैं कि अब तो नेतवा से कुछ होने वाला नहीं है, और भ्रष्ट पदाधिकारी नहीं करेगा। तो हमारे देश के जितने भी लोग हैं, मैं अपने बहन के शादी के लिए किसी से हेल्प नहीं मांग रहा, लेकिन इस धरोहर को संरक्षित, देखिए, जब तक कि हम राष्ट्र के लिए नहीं करेंगे तो कोई मेरे बहन के लिए, मेरे लिए, कोई परिवार के लिए कैसे कदम उठाएगा? तो कम से कम इसको तो हेल्प करने के लिए मुझे कोऑपरेट करे लोग, प्रशासन हो या नेता हो, पॉलिटिशियन हो, क्योंकि इसको तो फेंक नहीं सकता हूँ मैं, क्योंकि इससे मेरा लगाव जुड़ गया। कोई एक खपटा टूटता है तो ऐसा लगता है कि मेरा दिल टूट गया। मतलब लोग बोलता है कि उसके लिए उसका वाइफ, उसका परिवार, सब कुछ उसका ईंटें खपटा है। मेरा 2-2 शादी के लिए रिश्ता आया था, लोगों ने कटवा दिया। काहे कटवा दिया? कटवा दिया कि वो ईंटा खपटा चुनता है, वो तो पागल है, उससे शादी कीजिएगा, बेटी का लाइफ बर्बाद हो जाएगा। अब बताइए, मेरी बहन अपने मैरिज के लिए पैसा रखा हुआ था, उस पैसा को जब मेरे को दी, हम जब इसको बिल्डिंग बनवाए, उसके बाद मेरी बहन को लोग प्रताड़ना शुरू कर दिया। सब जगह शादी में अटेंड नहीं करती है वो, क्योंकि लोग बोलता है कि आपका भी शादी होता ना, पगला भईवा को दे दिए पैसा तिलक के, बिल्डिंग बना दिया, उसके बाद समनमा सब रख करके ईंटा खपटा को सुरक्षित कर रहा है, तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो रहा है।
ये इन सारी चीज़ों को सुन करके मेरी बहन और हम लोग, हमारा परिवार है, शर्म आती है वैशाली विधायक और सांसद पे कि आज तक के इस संग्रहालय पे एक बार विजिट करने तक नहीं आया है। उन लोगों से ज़्यादा तो गर्व मुझे अपने परिवार पे, मेरी बहन पे है। हाउ कैन आई एक्सप्लेन दिस? मतलब मैं ये कैसे कर सकता हूँ विस्तार कि मेरी बहन जो त्याग की है या मैंने जो 14-15 साल दिया है, सोच सकते हैं आज अगर खिपटा एक रास्ते से चुनते हैं तो लोग आपको क्या-क्या बोल सकता है, पता है? मैं सुबह में, रात में, दिन में ऐसे समय चुनता था अवशेष को कि लोग मुझे देखे नहीं, लोग मुझे कंकड़ चला के मारे नहीं, मुझे पागल नहीं कहे। चुनने के दौरान कंकर भी मारा है। कंकड़ पत्थर चला के लोग मारता था कि इहो से निकल कर के भागे, चुनता क्यों है, हड्डी चुनता है। हमसे लोग बात नहीं करता था। हमारा बहुत सारा फंक्शन में लोग मुझे अटेंड नहीं करने देते थे। बोलते थे, "अरे वो पागल है, ईंटा-खपटा मरोड़-उरोड़ के चुनता है, तुम पूजा में बुलाएगा उसके बाद छोड़ो उसको, उसको कार्ड-उर्ड नहीं देना।" ऐसा भी लोगों ने मेरे साथ किया है। मैं अब क्या अब बताऊँ? अब लोगों का प्रतिक्रिया क्या? अब प्रतिक्रिया क्या है कि अब लोग ये देख रहे हैं कि ना सांसद इसके फेवर में है, ना विधायक है, तो इसका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो मीडिया तो जिंदा है ना, बिल्कुल। आप लोग तो जिंदा हो, आप लोग तो मुर्दा नहीं हो। तो कोई मीडिया अगर, कोई अच्छे वीआईपी लोग अगर हमको कोऑपरेट करते हैं, तो उस सदन के सदस्य जो कहते हैं और वो पार्लियामेंट में जो बैठे हुए हैं और आपका ये क्या बोलते हैं विधायक है, उन लोगों को तो शर्म आएगी ना कि भाई जो हम लोगों को करना चाहिए वो एक आम सिविलियन कर रहे हैं, हमारे पंचायत का ये लोग कर रहे हैं। सिर्फ बीच रोड पे कहीं भी रोक करके सिद्धार्थ पटेल गला पकड़ता है, गले लगता है, कलेजा से लगाता है, बोलता है तुम्हारे संग्रहालय पे आ रहे हैं कल, और नहीं आता है वो। एक बार भी नहीं आया। पता ना सरकार में कैसे ना इन्हें विधायक सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही सांसद सपोर्ट कर रहे हैं और ना ही सरकार सपोर्ट कर रही है, ना ही पदाधिकारी सपोर्ट कर रहे हैं। फिर भी ये जो है अपना ये हिम्मत सरकार की लिस्ट में ही नहीं है। ये सरकार के लिस्ट में ही नहीं। ये प्राइवेटाइजेशन है मेरा खुद इतनी बड़ी म्यूजियम हम अगर आपको फिर से बताएं कि इतनी बड़ी जो म्यूजियम है वो अपने वैशाली में भी नहीं होगी जितना बड़ा म्यूजियम इन्होंने क्रिएट कर दिया है। और इन्होंने एक नहीं लगभग 500 यहाँ पे ऐसी चीज अवशेष जो है इन्होंने इकट्ठा किया है और संजो के रखा है। सबसे बड़ी बात है कि संजो के रखा है। इन्हें परेशानियां भी होती है। कितना लालच दे रहा था, फिर से आते हैं हम यहाँ पे। इस शंख के इस शंख का जो है वो कितना आपको लालच दे दिया जा रहा था। देखिए लोगों को ये समझ में आ रहा है कि फुल्ली गोल्ड है और कुछ लोग समझ रहे हैं कि ये पंचतत्व का है, तो ये तो आध्यात्मिक चीज है। अगर मैं अपने घर में रख लेता हूँ, खरीद लेता हूँ, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। जबकि ये सनातनी हमारा राष्ट्र की भू संपदा है, संपत्ति है, और मैं इसको बेचने का तो कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। लेकिन असामाजिक तत्व और गलत पॉलिटिशियन लोग, गलत लोगों को भेज कर करके इसका कभी 20 लाख, कभी 10 लाख, कभी 15 लाख, हमारा भ्रष्ट मुखिया भी, हमारा मुखिया, क्योंकि ये जब शंख मिली थी तो हमारा एक मित्र था, वो साहू जी परिवार से बिलोंग करते हैं, संजीव नाम है, तो उसको ये मिला। हम लोग साथ में ही थे, तो वो चाहता तो लेके भाग सकता था, लेकिन वो हम लोगों को दे दिया और उसको चढ़ा कर करके इसको खरीदवाने के लिए, उसको ये करने के लिए उसको लालच देने लगा। तरह-तरह का उसको गलत ख्याल दिल में आने लगा। मुखिया मेरे फैमिली के लोगों को बोला कि बेच करके ये करने के लिए। मैंने डीएसपी को, एसपी को भी बोला कि सर मेरा पंचायत का ऐसे-ऐसे लोग बोल रहे हैं, थोड़ा प्लीज़ केयर कीजिए। तो प्रशासन भिजवा करके और इसका इन्वेस्टिगेशन करवाया, उस मुखिया को थ्रेट करवाया, धमकी दवाई कि ऐसा कभी नहीं बोलना है क्योंकि ये राष्ट्र की संपत्ति है। तो देख लीजिए, प्रशासन कहीं न कहीं कोऑपरेट कर रही है। अगर प्रशासन कोऑपरेट कर रही है चितरंजन जी, तो एक सवाल है मेरा छोटा-सा। ये अरबों की संपत्ति है, ठीक है। अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन एक अरबों की संपत्ति, हाँ, लेकिन हाँ, अरबों की संपत्ति है और इसके सुरक्षा के लिए प्रशासन और सारे म्यूजियम में जाएंगे तो सुरक्षा की व्यवस्था होती है, देखिए गार्ड की व्यवस्था होती है, प्रशासन की व्यवस्था होती है। लेकिन ये ऐसे ही अगर आए कोई, अगर लेके चला जाए तो क्या कर लेंगे? तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, रोकूँगा, उसके लिए मेरा मर्डर हो जाए वो अलग चीज़ है। लेकिन सुपरिटेंडेंट साहब को, एसपी साहब को या आईएएस पदाधिकारी को, डीएम साहब को एक चिट्ठी निकालना चाहिए था कि जैसे पेट्रोलिंग होती है, अगर बेलसर ओपी अगर क्षेत्र में आती है पंचायत में, तो एक बार एक दिन में ज़रूर इस संग्रहालय पे विजिट कर लें, कि ताकि जो असामाजिक तत्व है, गलत लोग हैं, उन लोगों को ये पता चलना चाहिए कि भाई सरकार के संज्ञान में और प्रशासन की प्रोटेक्शन में वो म्यूजियम रन कर रही है। जी।
वही चीज हम भी बता रहे थे, हम भी कह रहे थे कि ये इस म्यूजियम में सुरक्षा होनी चाहिए, डेफिनेटली। डेफिनेटली होनी चाहिए। और और मैं सेल्फ एक्सपेंस से तो प्रोटेक्शन नहीं रखवा सकता हूँ, हाँ क्योंकि मेरे पास उस तरह का लोग बोलते हैं खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है। और मैं किसी भी व्यक्ति को अगर 2000 रुपया दूंगा तो 2000 का मैं यहाँ पे शीशा अगर लगा देता हूँ तो मेरा सामान सेफ हो जाएगा। हाँ, आप जैसे इस चीज़ों को, शंख को हमेशा छूने की लोग कोशिश करता था, तो एक फ्रेमिंग करवा करके वहाँ पे मैं शंख का लगवा दिया हूँ। करीब 1,500 रुपया खर्च हुई थी वहाँ लगवा। तो इस तरह से छोटा मोटा सामानों को पैसे जैसे जैसे होती है सारी चीज़ों को, अभी प्लास्टर नहीं हुई है, ये करप्ट देख लीजिए संग्रहालय की स्थिति भी जरा देख लीजिए, ये अभी प्लास्टर भी नहीं हो पाई है और पूरी तरीके से देख लीजिए यहाँ पे छेद वगैरह भी है। जो बहुत कुछ हो सकता है, घटना दुर्घटना तो कह के बता के नहीं आती है कि कब आ रहे हैं, लेकिन इतना सारा जो अवशेष आप देख रहे हैं, ये अवशेष वैशाली में भी नहीं। पूरे वैशाली में हम कह ले तो पूरे वैशाली में भी नहीं होगा किसी म्यूजियम में। और इन्होंने जो है आज से नहीं कई सालों से इसे संजो के रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। अब आपको क्या लगता है कि क्या ये चितरंजन जी जो है ये क्या ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इसकी प्रतिक्रिया भी आप देंगे। लेकिन चितरंजन जी चलते चलते हम एक सवाल, आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जब सरकार की नजर इस पे जाएंगी तो सरकार आपसे ये चीजें ले लेंगी, क्योंकि ये अवशेष जो है वो गवर्नमेंट, राष्ट्र की संपत्ति है। जी, तो जब छीन लेगी तो उस समय क्या करेंगे, क्योंकि आपका मेहनत तो सारा कुछ चला जाएगा। सरकार छीनेगी नहीं, क्योंकि एक जिम्मेनामा एडीएम साहब कलेक्टर के आदेश पे वीडियो की उपस्थिति में एक जिम्मेनामा मुझे बना, क्योंकि मैं बराबर जाता था डीएम साहब के यहाँ, सिस्टर को लेके हम खुद चले जाते थे, तो वो लोग बोलते थे, क्योंकि डीएम है तो हर चीज़ का, डिपार्टमेंट का तो नॉलेज ये जरूरी नहीं है ना कि आर्कोलॉजिकल का हो जाएगा। तो वो लोग समझते थे कि ईंट खपटा है, तो कुछ उस तरह का पदाधिकारी मुझे थ्रिएट भी करते थे, पागल है, ईंटा खपटा के लिए दौड़े चल आता है, डेली आ जाता है। तो वो लोग गुस्सा आकर करके, ऐसा लगा कि वो लोग गुस्सा गया और वो उल्टे हम ही को जिम्मेनामा बना कर करके सौंप दिए। तो अब जिम्मेनामा मेरे नाम से, मतलब जिम्मेनामा आप समझ रहे हैं, मतलब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज से। अगर एक खपटा भी इधर उधर हुआ तो आप जेल चले जाइएगा, जवाब देना पड़ेगा। अब बताइए कि मैं कहीं जॉब भी करने के लिए अगर निकलता था, सुबह से अगर शाम में आऊँगा, तो उसके बीच में सीईओ या बीडीओ फ़ोन करते थे कि आपका म्यूज़ियम को विज़िट करने आए हैं, जिला प्रशासन ने चिट्ठी दिया है और ये डीएम साहब चिट्ठी निकाले हैं, इसका इनिशियल कर करके भेजना है, ऑडिट कर करके आप पहुँचिए। मैं ड्यूटी भी जाता था अगर कहीं पे, तो बीच रास्ते से रिटर्न आकर करके यहाँ पे उपस्थित होता था सीईओ साहब और बीडीओ साहब की उपस्थिति में। देख लीजिए कितनी बड़ी बात है और कितनी सारी कठिनाइयों का सामना किए हैं चितरंजन जी। आपको क्या लगता है चितरंजन जी के बारे में, ये जरूर कमेंट करके बताएंगे। इसी तरीके की खबरों को अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आपकी और हमारी मुलाकात जो है वो तो हो ही जाती है। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय बिहार।